ठाकुर जगत किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री मार्गाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री द्वादशाचार्य वृंद की, अष्टादश भट्टाचार्य वृंद की, श्री मध्य व्यास देव जी महाराज की, श्री शंभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य गुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। होरी के निकुंज में, होरी के निकुंज में, बिलसावो बहु भाय, ललही लड़ावो लड़ेती के, सब सजनी मिलिया। कल तक हम लोग स्मरण किए थे श्री श्यामा श्याम की होरी लीला के प्रकरण में। सबसे पहले ये जो अग्रवर्ती रंगदेवी जी की और उनकी सहेली वृंदों का ये मनोरथ है, वे इस होरी के प्रकरण में प्रिया प्रीतम के ब्याह की रचना करके मैंने ब्याह का सुख बिलसाना चाह रहे हैं। तो उस प्रकरण में हम लोग इसका कुछ प्रकरण हम लोग स्मरण कर चुके हैं। सबसे पहले प्रिया प्रीतम को मंगला कराते हैं, उसके बाद फिर बहुत सुंदर जो है कौतुक रचना करते हैं। मैंने प्रिया प्रीतम को भी आश्चर्य में डाल देने वाला ऐसा खेल, ऐसा स्वांग वो प्रकट करते हैं, जिससे प्रिया प्रीतम बड़े खुश होते हैं और प्रियालाल जो है उनको अपने मनोरथ को मांगने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि सखी वृंदों, जो तुम्हारी इच्छा हो मांगो, हम तुम्हारी इच्छा विलासा को पूरी करेंगे। तो सखी वृंद फगुआ मांगते हैं और फगुआ में मांगते हैं कि लड़ाई लड़ही लड़ाओ री समय सजनी मिली आओ।
तो जब प्रियालाल उनको तथास्तु कह देते हैं कि हे सखी वृंदों, जैसी तुम्हारी मर्जी हो वैसी तुम लाल लड़ाओ, हम तुम्हारी राजी में राजी। तो सहचरी बहुत खुश होती हैं और इनकी जो सुंदर जो रीति है, इनकी कला है, इनका जो स्वांग है, उनको इस पे रीझ करके प्रियाव्रतम के यथा योग्य सखियों को वो जो है वो इनाम प्रदान करते हैं, पुरस्कार प्रदान करते हैं, हृदय से लगाती हैं प्रिया जो और प्रियाव्रतम दोनों बड़े ही सखियों को सम्मानित करते हैं। और इतने में ही फिर अग्रवर्ती रंग देवी जो उनको आज्ञा देती हैं कि सखी वृंदों, जैसी तुम्हारी इच्छा थी वैसी केली कराने के लिए, वैसे बरसाने के लिए प्रियाव्रतम खुश हैं, प्रसन्न हैं। तो तुम अब हमारी बात मानो, तुम अब जाओ और सुंदर प्रियालाल की जो आगे की जो बातें हैं, मैंने प्रियाव्रतम की अब जो ब्याह की रचना करनी है, तो उनके लिए सुंदर जाओ, कुंजों को सजाओ, उनको विलेपन करो, उनको अगरू आदि का छिड़काव करो, द्वार द्वार पे कदली रोपण करो, कलश स्थापित करो, बंधनवार है, ध्वजा है, पताका है, इसे सजाओ। और प्रियालाल की जो आगे की जो बातें हैं, आगामी जो लीला होगी उनकी तैयारी करो। तो ये आज्ञा देती हैं और सखी जन वो सिर झुका करके इसको आज्ञा को शिरोधार्य करती हैं और फिर रंग महल में पधारती हैं और बड़े कुशलता पूर्वक, तत्परता पूर्वक श्यामा श्याम की जो आगे की जो लीला है उनकी तैयारी कर रही है। तो जो आज्ञा दे रही हैं, कल हम लोग स्मरण किए थे कि उबटा न अंग उबटावोरी, केसर के निर अनवावोरी। तो जैसे ये कह रही है ना, एक तो आज्ञा दी गई है और आज्ञा के अनुसार बिल्कुल वैसे वैसे आचरण कर, आज्ञा को शिरोधार्य करके और उनका आचरण कर मिल जाती है। तो यहाँ से प्रियाव्रतम को रंग महल में पधरावनी कराती है कि हम लोग जो स्मरण किए थे ना, ये मोहन मंडल पे स्मरण किए थे और मोहन महल से देश महल में यहाँ से या आप ये सोच लो परिक्रमा है, परिक्रमा वृंदावन का है, रमन रीति का। यहाँ से अगर निधि बन जाना हो तो आपको, अगर परिक्रमा से जाएंगे तो आपको बड़ा घाट पार करना होगा, श्री बगीची है, मदन टेल है, कालीदह है, जुगल घाट है, ऐसे जो ये सुंदर सुंदर जो लीला स्थलियां हैं, ऐसे ही जब प्रियालाल पधारते हैं तो वृंदावन में बड़ी सुंदर सुंदर प्रियाव्रतम की सुंदर केली स्थल है, उनकी सुंदर सुंदर विलास की स्थलियां हैं। तो मोहन महल से प्रियाव्रतम पधारते हैं तो सबसे पहले अष्टमोहनी कुंज का जो चौराहा आता है वो आता है। उसके बाद फिर अष्टद्वारी महल आता है जो 8 दिशाओं में वृंदावन में फैला हुआ मणिमय महल है। उसके बाद आगे बढ़ती हैं तो सुंदर सरोवर का मार्ग आता है, 4 सरोवर हैं। सरोवर तो और भी बहुत हैं, लेकिन मुख्य जिनका नाम विशेष रूप से लिया गया है वे 4 सरोवर हैं, मान सरोवर, मधुर सरोवर, रूप सरोवर और इनका बड़ा एक विशेष स्थान है श्री राम वृंदावन में और इनका चौराहा पड़ता है, उनको सखी पार करते हैं। तो हौले हौले प्रियाव्रतम को सुंदर पद पावरे देती हुई, मुखकमल की माधुरी निहारती हुई और सुंदर बाजिंत्र बजाती हुई और सुंदर पुष्प वर्षण करती हुई, श्यामा श्याम की माधुरी अवलोकन करती हुई और दाएं बाएं आगे पीछे सहचरी वृंदों की भीड़ है और उन सखियों के मध्य में प्रियाव्रतम बड़ी मंथल चाल से हौले हौले स्नान कुंज में प्रियाव्रतम पधार रहे हैं। ये स्नान कुंज है जो रंग महल है, उसमें रंग देवी जी की जो कुंज है उसमें सुंदर स्नान की कुंज है, श्रृंगार की कुंज है और यहीं पर श्यामा श्याम को सुंदर भावर भी फिराएंगे, गठजोर आदि की जो सेवा है वो करेंगे और सुंदर बेदी बनाएंगे, मंडप तैयार करेंगे। मैंने ब्याह की तैयारी रंग महल में, और रंग महल कोई छोटा सा नहीं है, रंग महल बहुत बृहद कुंज है। उसमें प्रियाव्रतम को एक कुंज में स्नान की तैयारी करती हैं और एक में श्रृंगार। तो वही जैसे आज्ञा कर रही है ना कि उबटा ना अंग उबटावोरी, केसर के निर अनवावोरी, सहाने पट पहिरा सहाने पट पहिरा सुख
सुख आसन कर पधराओ रे, कमल की माल बनाओ रे, कमल की माल बनाओ रे, लाल के घर लगाओ रे, लाल के तो जैसी जैसी आज्ञा देनी है, एक एक बात को सखी जो है अपने मस्तिष्क में रखी है और त्यों त्यों आचरण करनी है। फिर प्रिया प्रीतम को यहाँ से पधरावनी कराई है और रंग महल में ले आती है। रंग महल में ले आकर के बड़े आदर पूर्वक श्यामा श्याम को विराजमान करती हैं। देखिए जैसे जैसे मैंने ये भी जो होरी का प्रकरण चल रहा है, तो इसी होरी के प्रकरण में श्यामा श्याम को सहचरी बिंद बिल्कुल इसी तरह सुख मिल जाती है। जो ये हम लोग के सामने ये पद रूप में है, ये पद कोई और नहीं, वहां का नमूना है। मैंने उस लीला को देखने का मानो ये दर्पण है, दर्पण। इसमें ये पद माने क्या है, इस चश्मा से चाहे तो आप वहाँ की लीला को अवलोकन कर सकते हैं। वहाँ का इसमें नमूना है, वहाँ की दृश्यावली, वहाँ की छटाएं, वहाँ की बातें इसमें छपी हुई हैं। तो यहाँ ले आकर के बड़ी सुंदर मणिमय चौकी पर प्रिया जी को, लाल जी को विराजमान करती हैं और विराजमान करके सुंदर मसनद आदि लगाती हैं। नीचे चरण पीठिका पधराई है, प्रियालाल उसके चरणों को पधराते हैं, गर्भहिया दिए बैठ जाते हैं। और कुछ सखियों की जो है वो मंडली आती है, वो बहुत उल्लास में भरी हुई है और प्रिया प्रीतम को आकर के जुहार करती हैं, बलिहार लेती हैं, तृण तोड़ती हैं। और एक सखी जो है वो सामने विशाल मणि में दर्पण लेके खड़ी हो जाती है और कुछ सखी जो है वो प्रिया जी की तरफ, कुछ सखी लाल जी की तरफ उन्हें सेवा में लग जाती है। तो उन्होंने कहा है कि ओबटना अंग ओबटाओ रे, तो प्रिया को ओबटन माने उद्वर्तन की सेवा करने के लिए सबसे पहले क्या करती हैं, प्रिया जी के जो आभरण है ना, और प्यारे का जो आभरण है, माने जो अलंकार है, गहना है, जो आभूषण धारण किए हुए हैं प्रिया प्रीतम, उनको बढ़ाते हैं, मतलब उतारते हैं। जैसे प्रिया जी का कर्णफूल है वो उतारती हैं, ग्रीवा में कंठश्री है, नासापुट में सुंदर जो ललित लवंग नासिका सो है, प्रिया जी के जो नासिका में जो लवंग है उनको उतारती हैं। इसी तरह से और जो कंठश्री है, मालावली है, वो उतारती हैं। प्रिया जी के जो भुजाओं में जैसे वलय है, माने कंगन है, चूड़िकाएं हैं, उंगलियों में मुद्रिकाएं हैं, तो प्रिया जो बड़े आदर पूर्वक उनकी भुजाओं को संभालती हैं और उतारते हैं, दोनों बाएं और दक्षिण भुजा दोनों की। क्षण कटी प्रदेश में जो कटी कौंतनी है वो उतारती हैं। चरणों में जो नूपुर है, पायल जो अंगुष्ठ प्रदेश में अनवट है, और अन्य उंगलियों में जो रिश्वा नाम के आभूषण है उनको बड़े आदर पूर्वक उतार के और बड़े ही मतलब एक समीचीन रीति से उनको कहीं फेंकती है, धरती नहीं, एक सुंदर पात्र रखती है प्रसादनी की, उसमें सजा, जैसे कास्केट होते हैं, श्रृंगारदानी होती, उसमें सजा सजा के रखती, क्योंकि प्रिया जी के ये आभूषण है, ये कोई ऐसे वैसे नहीं है। उनको बड़ी आदर पूर्वक सजा को उसमें एक से उतारती हैं, एक हाथ में लेती हैं, दूसरी को देती हैं, तीसरी में सजा सजा करके धरती हैं और सिर से लगा करके इस तरह से प्रिया जी के आभूषण को बढ़ाती हैं। ऐसे लाल जी के आभूषण को बढ़ाती हैं। कुछ सखी लाल जी की तरफ है
और सामने एक सखी जो बड़े से मणि में दर्पण ले खड़ी हैं, प्रिया प्रीतम अपने अंग अंग की माधुरी को देख रहे हैं और सखी जो उनको इस तरह लाल जी के जो समर्पण में जो कुंडल है वो उतारती हैं और ग्रीवा में जो लाल जी के कंठश्री है, हारावली है, उनको उतारती हैं। फिर लाल जी के खड़ा करती हैं कि हे प्यारे ने कहा खड़ा हो जाओ, तो खड़े हो जाते हैं। तो उनके छिड़ कटी प्रदेश में जो धोती के ऊपर कटी गौंथनी है वो उतारती हैं। भुजाओं को लाल जी प्रसाद देते हैं, सखी उनको थाम लेती हैं और उनमें जो खरुला है, मुद्रिका है, वो उतारती हैं और इसी तरह से फिर उनको बैठा देती हैं और बैठ जाते हैं। फिर चरणों में जो नूपुर है, अंगुलियत आदि के जो आभूषण है उनको उतारती हैं। उसके बाद फिर वस्त्रों को बढ़ाती हैं। प्रिया जी के जो वस्त्र हैं, वस्त्रों में प्रिया जी की सुंदर जो लहंगा है, मिया है, फरिया है और प्यारे की धोती है, पैजमी है और जामा है और ऊपर रहना। तो लाल जी के जो ऊपर का जो ये वस्त्र ऊपर रहना है और उनके जो पैजमी है केवल उपरैना रह जाता है और जामा उतार देती है और धोती और उपरैना। और प्रिया जी के जो सुंदर वस्त्र हैं उनके जो मध्य का वस्त्र है उतारती हैं और प्रिया जी के जो है लहंगा है और फरिया से अंग को ढक देती है, बहुत बड़े उड़ाते हैं। और उसके बाद ये है वस्त्र बढ़ाने की। और यहीं पे जेमी जैसे कि वस्त्र और आभूषण लेकर के और जेमी यहाँ से चलती हैं, तब तक झट वो उद्वर्तन करने वाली पदार्थी हैं, मैंने वहीं पे आगे खड़ी हैं, उनकी मंडली है, वो उद्वर्तन करने में बहुत माहिर है। उद्वर्तन कहते हैं जैसे हिंदी में उबटन कहते हैं, उबटन की सेवा, संस्कृत में उद्वर्तन की सेवा कहते हैं। तो बहुत ही मतलब निपुणा सखी है। सबसे पहले आकर के और प्रिया प्रीतम को आकर के जुहार करते हैं। जुहार मैंने प्रणाम करना है, लगता है जुहार मुझे लगता है उर्दू शब्द है, समझ रहे हैं, पहले जमाने से चला रहा है। आकर के जैसे कहीं आते हैं तो प्रणाम निवेदन करते हैं ना, अभिनंदन करते हैं, ऐसा कि प्रणाम की हमारी श्यामा श्याम की जोड़ी को जय जयकार हो, प्रणाम करते हैं। और उसके बाद प्रिया प्रीतम की कृपा लाभ करके और सबसे पहले आती हैं तो प्रिया जी की जो केस पास है ना, जो प्रिया जी की बेड़ी है वो खोलती है, बेड़ी मोचन करती है। और यही प्रिया जी की बेड़ी मोचन करती है तो केस पास जो है वो प्रिया जी के श्रोणी फलक लंबे लंबे छल्लेदार, जैसे स्प्रिंग होती है स्प्रिंग, वैसे छल्लेदार प्रिया जी की वो केसाली है। खोलते ही एकदम जो श्रोणी फलक पर पूरे वो फैल जाती है, पृष्ठभाग पे, कंधे पे, हृदय पे लटक जाती है आकर के, कुछ कुछ मुखमंडल पे आकर के झुकती हैं। तो उनको पुनः क्या करती हैं वो सुंदर मणिमय कंघियों से उनको संवारती हैं पीछे की तरफ और उनको सुव्यवस्थित करती हैं। कपोलों पे आ गई हैं, हृदय पे आ गई हैं, कंधे पे आ गई हैं छल्लेदार, वो सुंदर घुंघराली श्यामल श्यामल अलकावली। ऐसी प्रतीति होती है कि मैंने बेड़ी खोलते ही ऐसी प्रतीति होती है कि जैसे प्रिया जी का मानो मुख चंद्र जो है वो पूर्णिमा का चंद्रमा है और केस तो मानो वो सजल श्याम घन है। मैंने केस खुलते ही ऐसा लगता है पूर्णिमा का जो चंद्रमा है वो बादल से ढक गया। केसावली श्यामल श्यामल है, वैसे मैंने बादल समूह जैसे लग रही है, घन समूह जैसे वो उनकी छटा हो रही है। और प्रिया जी की ग्रीमा है, मुखचंद है, उत्तर प्रदेश है, पृष्ठभाग है, भुजदंड है, ये गौर गौर उज्जवल उज्जवल सुकोमल सुकोमल ऐसी प्रतीति हो रही मानवी चंद्र है। चंद्र चंद्र दिव्य मैंने अमृत को शरण करने वाले चंद्र और केस रूप मानो घटा से आवृत। मैंने साचर्य में देख देख करके फूले नहीं समा रही हैं, तृण तोड़ रही हैं, बलिहार ले रही हैं। तो उसके बाद इधर रसिक शेखर लाल जी की जो केस पास उनको भी संभालती हैं और सहचरी बिंद यहीं पे सुंदर सुंदर जो पात्र हैं, पात्रों में वो उबटन घोर सहेली ले आई, मणि चौकी नागर बैठाई। तो जो उपटन की जो सामग्री है एकदम आप यूँ समझिए बनाना नहीं है, एकदम रेडीमेड तैयार है, लेकिन
पिष्ट पेषण करके एकदम तैयार करके लेके आई हैं, कटोरी कटोरी में है। और उसमें जैसे काजू है, बादाम है, केसर है, अखरोट है, और जो गुलाब के पंख है, और पंकज की जो केसर होती है उनके जो सार है, और सुगंधित द्रव्य है, उनका बड़ा सुंदर से संचरण करके पिष्ट पेषण करके लाई है। और प्रिया जो शिला जी से निहोरा करती है, निवेदन करती है कि प्रिया जो आपकी आज्ञा हो तो ये सखी जन जो है आपके उद्वर्तन की सेवा में उपस्थित हैं, आपकी क्या इच्छा है। तो प्रिया जो झट स्वीकृति मूलक मुस्कुराती हैं। तो वो कुछ सखी प्रिया जी के पृष्ठभाग की तरफ, कुछ भुजाओं के, कुछ उदर प्रदेश, और कुछ लाल जी की तरफ, कुछ सुंदर जो है एक सखी थाम लेती हैं उनको, जैसे छोटी छोटी कटोरियां हैं तस्तरियों में रखी हुई हैं, और उसको लेती हैं हाथ में और विलेपन करती हैं। प्रिया जी भुजाओं में, लाल जी की भुजाओं में, पृष्ठभाग में, ग्रीमा है, उत्तर प्रदेश है, चरण कमल है, आदि आदि में विलेपन करती है। और प्रिया लाल सामने जो दर्पण है ना, पिछा एक तो जो दीवारें हैं ना, जो भीतियां हैं, भीतियों में बहुत मतलब वो समझ लीजिए वो बड़े बड़े मणिमय दर्पण है, वो कांच के नहीं है। और उस दर्पण में बहुत सुंदर जो है मणियों से उस पर सुंदर लता, वेली, दुतधर आदि का चित्र उस पर उभरा हुआ है। और प्रियालाल उस दर्पण में अपने अंग अंग की माधुरी को दर्शन कर रहे हैं। और सहचर्य वृंद बड़ी लाघवता से, तत्परता से, कलात्मक ढंग से, निपुणता से प्रिया जी के तन को मलता कहतन। प्रिया जी की ऐसी सुंदर उंगलियां इतनी कोमल कोमल हैं, भुजंड है, पृष्ठभाग है, उदर प्रदेश है, और उनको दर्शन कर रही हैं। और हौले हौले बड़ी ही चतुराई से, निपुणता से उनमें उपकरण विलेपन करते हैं। इसी तरह प्यारे के लिए जो पृष्ठभाग हैं, भुजाएं हैं, ग्रीमा हैं, विलेपन करते हैं। और विलेपन करने के बाद उनको वो सुंदर मर्दन करते हैं, मोचन करते हैं। विलेपन करके मर्दन किया जाता है, और तैल आदि लेकर के सुंदर सुगंधित तैल आदि विलेपन को उसमें जो है मिलती हैं, और उससे उनको मोचन करते हैं। इस तरह से प्रिया जो है मंगल विग्रह में लाल जी के मंगल विग्रह, और श्यामा श्याम जो है परस्पर की माधुरी अवलोकन करते हुए और मुस्कुराते हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, और परस्पर की माधुरी भी दर्शन कर रहे हैं। और सहचर्य में बड़ी ही लाभ होता से, बड़ी ही तत्परता से, और बड़ी ही शीघ्रता से और दोनों के मन उद्वर्तन की सेवा संपन्न करती है। उसके बाद तैल मर्दन करती हैं अंग अंग में, और फिर सुंदर प्रिया जी के लाल जी की जो स्वच्छ निर्मल उज्जवल जो है वो कलेवर जो है वो एकदम सब के सामने जो है दृष्टिगत है। और सहचर्य वृंद माने दहल दहल तन जात सुथीरी, पट छत छवि ऐसी लसीरी। सहचर्य वृंद प्रिया जी के लाल जी के मंगल विग्रह की माधुरी को दर्शन करके दहल दहल समझ रहे ना, जैसे लगता मूर्छित हो जाएंगे, प्रेम बेबल माने प्रेम मगन हो रही हैं दिव्य उनकी माधुरी को। कुछ तो चट दर्शन करके वो मूर्छित तो गिरना चाह, मैंने गिरने वाली है, दूसरे उनको थाम लेती। अतिशय सुकुमार सुमार सुडोल सुडोल प्रिया जी की सुंदर भुजाएं, और सुंदर सुंदर अंगलतान की माधुरी है, और स्वामिनी की सुंदर माधुरी, रसिक के लाल जी के अंगलतान की माधुरी को दर्शन करके सुख के सागर में समारे तन मन रही न संहार। फिर झट यहीं पे जो विशेष कुशला है, यजमानी सखी है, उनकी अनुगता है, जो संभाल नहीं पाती हैं तो उनको वो जैसे तैसे संभालती हैं। तो बड़ी जो विशेष कुशल हैं वे आकर के सेवा में संलग्न हो जाती हैं, और बहुत ही तत्परतापूर्वक सेवा करती हैं। और इसके बाद अब उद्वर्तन की सेवा कर लेती हैं। फिर लाल गंगा को उद्वर्तन करने की चौकी अलग है जिसमें प्रिया वृंद बैठे हुए हैं। अब दोनों को जब स्नान कराएंगे तो वो चौकी अलग, तो वहां से दोनों बड़े आदर पूर्वक उठाती हैं, और कुछ दूरी पे 5 फीट की दूरी पे, 8 फीट की दूरी पे सुंदर जो चौकी सजा रखी है। और ऊपर जो है सुंदर, चाहे सुंदर जो कलश का स्नान विचार लीजिए, कलश होता है ना, बड़ा बड़ा सोने का कलश है, और उसमें सुंदर मणि कुंडियां हैं, और वो सखी जो है वो गोद में ले रखी है, हाथ में उठा रखी है, और उसमें सुंदर केसरिया नीर है, माने निष्पक्ष नीर है, उसमें केसर मिली हुई है। और उसमें जैसे अपने यहाँ लोटा होता है ना, लोटा ऐसे बड़ा सुंदर सुंदर, जिसमें 2 लीटर पानी आ जाए,
1 डेढ़ लीटर राजा ऐसी मतलब छोटी छोटी कमोरियाँ मणिकुंडियाँ उसमें डली हुई हैं और प्रिया पे वहाँ विराजमान करके बलिहार लेती हैं और सुंदर प्रिया जी को और लाल जी को ऊपर से गिरती मस्तक पे। और जब भाई जब जल गिरेंगे तो धारा आती है, धारा यूं 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 पूरे पृष्ठ भाग पे यूं भिजाती हुई लकीरें आती हैं जल की, तो बहुत सुंदर है। गौर गौर अंग है, नील नील अंग है और उस पे केसर पीली पीली धारा जो है बहती हुई भिजाती हुई, और कोई किसी केस को मिट रही हैं, कोई पृष्ठभाग, कोई भुजदंड, कोई ऐसे ऐसे लाल जी के कुछ सखी लाल जी प्रिया जी को घेर रखे हैं, 10-5 सखी हैं प्रिया जी को और कुछ लाल जी उनकी सेवा कर रही है और सेवा पर सखी सेवा कर रही हैं और सामने सुंदर दर्पण में। तो वही यहाँ जो बात कह रही है कि उबटन अंग उबटावोरी के सर के निरखनवावोरी, उबटन अंग उबटावोरी के सर के निरखनवावोरी, दुसहारे पट पैरावोरी, दुसहारे पट पैरावोरी, सुख आसन पर पधरावोरी, सुख आसन पर पधरावोरी, कमल की माल बनावोरी, कमल की माल बनावोरी, कमल की माल बनावोरी, कमल की माल बनावोरी, लालट कर लगावोरी, लालट कर लगावोरी, डोरी को तिलक रचावोरी, डोरी को तिलक रचावोरी, मोतिन के चित लगावोरी, मोतिन के अचित लगावोरी, मोतिन के अचित लगावोरी, मोतिन के अचित लगावोरी। तो सुंदर प्रिया जी के और लाल जी को सुंदर मंगल विग्रह को प्रोक्षण करके केस पास को निचोड़ करके और प्रिया जी को और लाल जी को, अब यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि स्वाभाविक जो ब्याह का जो प्रकरण होता है, ये यहाँ जो खेल खिलावेंगी, यहाँ जो सुख प्रदान करेंगी, वो बड़ा विचित्र खेल है, बड़ा विलक्षण है। क्योंकि वैसे ब्याह का प्रकरण होगा तो प्रिया जी को दूसरे रूप में सजावेंगी, स्वाभाविक है। प्रिया जी नायिका शिरोमणि है, प्रिया जी प्रियतमा है, प्रिया जी स्वामिनी है, उसी से लाल जी के बल्लभ है। तो ये कह रहे नहीं, हम तो आपको दूर मतलब ब्याह का सुख तो बिल्कुल सामेंगे, लेकिन हमारी हार्दिक इच्छा है जो गौरांगी लाडली जो दुल्हन नित्य दुल्हन है, ये दुल्हा रूप में सजेंगे, और जो ऋषिक शेखर लाल जी हैं जो नित्य दुल्हन है, उनकी प्रियतम है, उनको हम दुल्हन रूप में सजाएंगे। यही खेल की यहाँ बारीकी है, यही विलक्षणता है। तो यहाँ जो उद्वर्तन आदि करती हैं, स्नान आदि कराती हैं, यहाँ तक तो सब ठीक है। उसके बाद जब ब्याह के वेश में सजाती हैं तो वहाँ जो है वो बातें उल्टी हो जाती है। माने प्रिया जी को सुंदर जब वेश धारण कराती हैं तो प्रिया जी को पैजामे और सुंदर धोती और सुंदर जामा, वो कैसा तो अरुण वर्ण का। और प्रिया जो लाल जी हैं वे दुल्हन रूप में सजेंगे, तो उनको जो है पैजमी है और लहंगा है और फरिया है और अंगिया ऐसे धारण कराते, वो किसने सहाने बन के अंग अंग रतिरस में साने, अंग अंग रतिरस में साने, सोई कहिए बसन सहाने। तो एक तो भाव ऐसा भी होता है, दूसरा भाव ये है कि जो अरुण वर्ण का जो वस्त्र होता है, अरुण रंग अनुराग ही जानो, और श्याम रंग श्रृंगार ही, अरुण रंग अनुराग ही मानो, श्याम रंग श्रृंगार ही जानो।
तो जो अरुण वर्ण का दोनों का, जो प्रियाजू का भी, लालजू का और प्रियाजू का दोनों का जो वस्त्र है अरुण वर्ण का ही है। तो यहाँ और ये धारण करा करके, और प्रिया जी के चरणों में पद्मावली धारण कराती है, लाल जी के चरणों में पद्मावली धारण कराती है। और केस पास प्रिया जी के और लाल जी के है ना, वो बिथुरे हुए, मैंने अभी उनको कंघी से संवारा नहीं गया है। वो सुंदर तेल फुलेल से सुभाषित हैं और घुंघरारी अलकाली कपूरों पे, पृष्ठ भाग पे, स्कंद भाग पे झूम रही हैं। और प्यारी के जो केस पास है ग्रीवा मैंने कपोलों पे और पृष्ठ भाग में स्कंद भाग पे झूम रही हैं। और प्रिया जी की सुंदर पैजामी और धोती, और ऊपर जो है सुंदर उपरैना, और ऋतिक शेखर लाल जी की सुंदर जो है वो पैजामी, लहंगा, और ऊपर से सुंदर जो है फरिया, ये धारण करा। मैंने सामान्य केवल एक वस्त्र धारण कराएंगे, कोई आभूषण नहीं, क्योंकि अभी प्रिया जो है वो स्नान कुंज में और सुंदर चरणों में पद्मावलियां देती हैं। अब दोनों अंश बुझा दिए हुए, करन श्रृंगार श्रृंगार कुंज में, 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 आए अलवे ले दो प्यारे, आए अलवे ले दो प्यारे, जटत भरी जटत कालो चरणन में, जटत भरी जटत कालो चरणन में, पावरिया सोहे नयनिया रे, पावरिया सोहे नयनिया रे, विधुरे बार हंस भुज दीन, विधुरे बार हंस भुज दीन, सूरत रंग में दीन भारे, सूरत रंग में दीन भारे, श्री हरि प्रिया बैठाए सिंहासन, 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 वरन 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 समारे, वरन 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 समारे। तो स्नान कुंज से स्नान की सेवा संपन्न करके और कुछ दूरी पे, थोड़ी दूरी पे सुंदर प्रिया प्रीतम को सुंदर दूल्हा दुल्हन के रूप में विपरीत वेश से दोनों को सजावेंगे इस कुंज में। और जब ये चलती हैं तो प्रिया प्रीतम जो ये सेवा हो रही है बड़ी ठाट बाट से हो रही है, भव्य प्रकार से। आप लोग कहेंगे बहुत बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं, नहीं, मैं कहूँगी हजारों हजारों सखी चल रही है संग में, दाएं ओर बाएं ओर आगे पीछे, तो ये कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं कही जा रही है, बहुत कम मात्रा में कही जा रही है। बहुत सखियों की भीड़ है ना, से सखी या ही तेल जग में वृंदा विपिन रसास, इन सखियों से तो वृंदावन जगमगा रहे हैं, शोभा पा रहे हैं, दाएं ओर बाएं ओर आगे की तरफ पीछे की तरफ। अब विचार लीजिए, अनेकों मृदंग ही बजाने वाली है, अनेकों शहनाई बजाने वाली संग संग चल रही है, श्री राधा वो संग संग चल रही है, दाईं ओर भी है बाईं ओर भी है, आगे की तरफ सखी नाचती हुई नृत्य दिखाती हुई पुष्प वर्षण करते अनेक सुंदर भाव दिखाती हुई लाल लंगा के आगे आगे चल रही है। और
संग संग में फूल बरसाती हुई, जय जयकार करती हुई, पल पल में बलिहारी लेती हुई, तुरंत तोड़ती हुई, और संग में प्रिया जी के और लाल जी को जो बाएं तरफ और दाएं तरफ पल पल में दर्पण दिखाती हुई, कुछ मुखबास देती हुई, तांबूल खवाती हुई, अलकावली सुधारती हुई। जब भी प्रिया 2 डग 4 डग चलती हैं तो अलकावली भी छुट जाती हैं, तो उनको थोड़ी कान के पीछे कर देती हैं, कपोलों से हटा देती हैं। फिर प्रिया जी जब चलत जुगल मतवाली चाल, दोनों बड़े ही मतवाली चाल चल रहे, पुनः अलकावली भी छुड़ के कभी प्रिया जी की फरिया सरकती है, लाल जी का पटका है, कभी मालावली, कभी कुछ, तो पल पल में समारती है। को निज नयन के फल ही लेख, पल पल में प्राण में उछाल करती हुई, श्यामा श्याम को हृदय कुंज में बसाती हुई, और एक एक माधुरी पे, एक छटा पे वारी वारी जाती हुई, और श्यामा श्याम के संग स्नान कुंज से श्रृंगार कुंज जाती है। यहाँ जीवित को जो कुंज का दरवाजा है ना, वहां आती हैं तो वहां सैकड़ों सखियों की भीड़ है, वो अगवानी के लिए उपस्थित है, और वहां से की जो पुष्प बरसाती हैं, राई लोन उतारती हैं, तरुण तोड़ती हैं, सिर झुकाती हैं, प्रणाम करती हैं, और लाल लल्ला को सुंदर पदपावरे देते हुए कुंज के अंदर लेते हैं। लाल लल्ला यहाँ पधारते हैं, तो जिन्हें लाल लल्ला अंदर आते हैं श्रृंगार कुंज में, तो वहाँ बहुत सुंदर श्रृंगार विशाल जो है वो पचरंगी जो है वो श्रृंगार कुंज है। अनेकों उसमें से जो मणियों की कांति छहर रही है, रंग बिरंगी, और बड़े बड़े सुंदर गलीचे बिछे हुए हैं, जैसे यहाँ होते ना कारपेट होते ना, वैसी सो रंगीन रंगीन रंग बिरंगी इसमें चित्रावली उभर रही है, कोमल कोमल, और उसमें उस पे बिछी हुई है, और उसी पे सुंदर चौकी पधरा रखी है, लाल लल्ला को विराजमान करती है, और यहीं पे श्यामा श्याम का जो है वो श्रृंगार करते हैं। जैसे जब श्रृंगार करती हैं तो कुछ सखी वो प्यारी जी की तरफ हो जाती हैं, कुछ लाल जी की तरफ, दोनों को संग ही संग श्रृंगार करती हैं। कुछ सखी प्रिया जी को सजा रही हैं, कुछ लाल जी को सजा रही हैं। तो यहाँ ध्यान ये देना है कि यहाँ जो सजावेंगे ना, तो प्रिया जी को दुल्हा रूप में सजाएंगे, और लाल जी को दुल्हन रूप में। मैंने होगा ऐसा कि सांवरी दुल्हनी गौर दुल्हनी रघे, सांवरी दुल्हनी गौर दुल्हनी रघे, विराजमान करती हैं। कोई से भी सुंदर जो कोमल कोमल मसनद दाई और बाई और पीछे की तरफ लगाती है, प्रिया जी के लाल जी के नीचे झरन पीढ़ी का विराजमान करती हैं। सामने दर्पण लगा हुआ है, जो कुंज की भीतियां हैं, दीवारें हैं, वो मणिमय दीवारें हैं, इतना होते हैं, मणिमय दर्पण लगा हुआ, मुझे समझिए कम से कम 10 बाई 20 का वो विशाल दर्पण उसमें लगा हुआ है, और प्रिया वहां दर्शन कर रहे हैं। इतना होते हुए सखिन को समाई नहीं है, तसल्ली में धैर्य नहीं है, तो दर्पण थोड़ी दूरी पे दीवार में है, तो प्रिया जो और लाल जी के बगल में 3 फीट की दूरी पे, 4 फीट की 2 फीट की दूरी पे प्रिया जी को उस छोटे से दर्पण लेके यहाँ भी दिखा रही है, तो लाल लल्ला वहां भी देखते हैं और पास में भी, मैंने पल पल में सेवा करती है ना। हमें बलि बड़ो यही है पोष, कि दंपति की परिचर्या ही करी पावे परम संतोष। सखी जो है उनका सिद्धांत है कि प्रिया प्रीतम हे श्यामा श्याम, हम आपकी परिचर्या करते रहे, इसी में हमारे रोम रोम की, हमारे आत्मा की, मन की, बुद्धि की, आंखों की, मैंने अंग अंग के
वो उसमें जो है भारी पुष्टि होती है, भारी संतुष्टि होती है, भारी तुष्टि होती है। हमें बलि बड़ो यही है पोष, कि क्या किसमें पोषण होता है, तो दंपति की परिचर्या ही कृपा में परम संतोष। तो यहाँ सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो प्रिया जी के चरण कमल हैं, प्रिया जी के कर कमल हैं, प्रिया जी के ललाट पटल है, प्रिया जी के कपोल फलक है, प्रिया जी के चिरुक प्रदेश है। तो जो सखी वृंद है ना, वे सुंदर सुंदर जो है वो कटोरी है और तुलिका होती है। तुलिका जैसे पेंटर लोग नहीं होते हैं जो साइन बोर्ड लिखते हैं चाहे जो पेंटिंग करते हैं, तो छोटी छोटी वो पेंसिल जैसी एक ब्रश होती हैं वो रखते हैं। तो ऐसे ही सुंदर मणियों के बनी हुई है, उनके जो अग्रभाग है उससे बड़ा कोमल कमल रुई से उसमें उसको तुलिका किया है। मैंने जैसे चित्रावली की रचना करते हैं तो उसमें हरा चंदन भी है, नीला चंदन भी है, पीला चंदन भी है, केसर भी है, कुमकुम भी है, अनेकों घोल जो है वो महावर भी है, मेहंदी भी है, अनेकों जो घोल से कटोरी 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 में लेकर के सखी जो है सबसे पहले प्रिया जी के चरणों को अलंकृत करते हैं। और पीछे जो सखी है, पीछे सखी जो है वो सुंदर फूल है, धागा है, फूलों की लड़ियां हैं, उपेत है और ऐसी जो चीजें हैं वो लेकर के पीछे खड़ी है। प्रिया जी सबसे पहला जो कार्य करती हैं, सबसे जो पहली सेवा करती हैं वो मणिमय कंघी से प्रिया जी की जो मुरारी मुरारी अलकावली है उनको फुलेल से तर करती हैं। यद्यपि प्रिया जी स्नान करके और आए हैं, केश पास को बिजना से सुखा रखे हैं, इतना होते हुए भी सुंदर फुलेल जो है उसे तर करती है और तर करके मणिमय कंघी से वो प्रिया जी की जो केश पास है 2 भाग में बांटती है, अर्थात मांग निकालती है और 2 भाग में बांट करके उनको फिर पीछे ले जाकर के उनको 3 भाग में बांटती है। और फिर उनकी सुंदर जो है जैसे मृगनैनी नाम की जो सखी है वो वेड़ी ग्रंथ में बहुत कुछ मैंने देखते 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 चट मैंने बहुत लाघवता से शीघ्रता से वो ऐसे कलात्मक ढंग से वेड़ी की रचना करती है। 3 भाग में बांट देते हैं और कहाँ धागा हरे रंग का चाहिए, नीले पीले लाल श्वेत चाहिए, कहाँ फूल की लड़ी चाहिए, कहाँ उपेत चाहिए, कहाँ गुलिक चाहिए, उनको मैंने उनकी जो सहयोगारिणी सखी है ना वो बगल में खड़ी है तत्परता से, जो चाहिए उनको देती है। तो सुंदर बेणी की रचना करती हैं और बेणी पुष्प पे एक सुंदर स्तवक होता है ना झुबिया, वो रचना करती हैं बेणी के अंतिम भाग पे और प्रिया जी को पृष्ठ भाग में स्थापित कर देते हैं। तो सबसे पहले बेणी की रचना करती हैं। उसके बाद कुछ सखी हैं जो नीचे प्रिया जी अपने चरण को पधरा रखी हैं चौकी पे, तो चौकी के पास एक सुंदर पट्टा है, मणि में पट्टा, उस पर बैठ जाते हैं और चरण में जो उंगलियां हैं 5-5 उंगलियां दाहिने में और 5-5 हैं बाएं में, तो 1/3 उंगलियों को वो महावर आदि से रंजित करते हैं और एड़ी से मतलब चरण कनिष्ठिका से लेकर के एड़ी तक और मुछ से लेकर के एड़ी तक बहुत सुंदर उनको अनुरंजित करते हैं। लाल सी पट्टी सी है इसे बना। उसके बाद एड़ी से लेकर के अंगुष्ठ और एड़ी से लेकर कनिष्ठिका तक बड़ी सुंदर सुंदर लता बेली बनाते हैं और चरण पृष्ठ में बड़े सुंदर सुंदर फूल बनाते हैं, उंगलियों पे बड़ी सुंदर सुंदर पत्थर की रचना करते हैं। मैंने चरण पृष्ठ दोनों जो है और उंगली प्रदेश है उनको सजाते। कुछ सखी हैं ये 2-3-4 सखी नीचे बैठी हुई है और चरणों को सजा रही है। कुछ सखी झुकी हुई खड़ी हैं, तो प्रिया जी क्या करती हैं वो कि प्रिया जी से जुहार करती हैं हाथ जोड़ के कि प्रिया जी थोड़ी अपनी भुजाओं को यूं, तो प्रिया जी यूं करती हैं, 2 सखी इसको थाम लेती हैं यूं करके और प्रिया जी यूं कर देते हैं, तो यहाँ वो झुक करके और इस पेज को रचना करते हैं। दोनों एक यूं और यूं कर देती हैं, 2 सखियां थाम लेती हैं, एक इधर और एक इधर, और जो बड़ी ही लाघवता से मैंने प्रिया जी को पता भी नहीं लगा और वो मैंने इतने कहते हैं चतुराई पूर्वक ऐसी निपुणा है कि सकल कला संपूर्ण साची काहू विधि कर नाहिन काची। मैंने सभी कलाओं में मैंने जो सेवा की कला है अन्य जो भांति भांति की जो कलाएं हैं गुण हैं सब में इतना माहिर है, इतनी निपुणा है कि देखते देखते वो
सेवा संपन्न कर देती हैं। तो उंगलियों को रंजित करती हैं, और जो करतली है, दोनों करतली में बड़ा सुंदर चित्र बनाती हैं, और कर पृष्ठ पे, इसको कर पृष्ठ कहते हैं, इस पे भी चित्र बनाती हैं, और उंगलियों को बहुत सुंदर से बनाती हैं। और इसी तरह और बगल में खड़ी है प्रिया जी, कपोल फलक पे दाएं और बाएं चिबुक प्रदेश है, ललाट पटल है, इनको बहुत सुंदर कुमकुम है, केसर है, चंदन के रंग से सुंदर बल्ली है, पत्र है, कली है, उस पर सुंदर भौरे हैं, इस पर बहुत सुंदर बेली आदि की रचना करती हैं, पत्र की रचना करती हैं, चिबुक प्रदेश पे सुंदर फूल बनाती हैं, उसमें एक श्यामल बिंदु और इस तरह से और भी अंग है, उनको अलंकृत करती हैं। और उसके बाद प्रिया जो कि दुल्हा रूप में है, तो उनको सुंदर पत्रक से रचना करके अब जो कुछ वस्त्र रह गया था उनको समय प्रकार से धारण करा देते हैं। पैजामी है और धोती है और सुंदर जामा है, ये धारण कराए हैं, और सुंदर उपनयन होगा ना, उपनयन वो धारण करा देते हैं। और इसके बाद बहुत सुंदर जो है अनेकों सखी अब तुरंत जी पत्रावली वाली देवी सेवा करके और किनारे होती हैं, तब तक आ जाती हैं आभूषण वाली। वो बड़े सुंदर सुंदर आभूषण लेके, सोने का आभूषण है, नगों से जटित है, हीरक के है, और अनेक अनेक सुंदर सुंदर उसमें जो लाल आदि रत्न जड़े हुए हैं। तो सबसे पहले वो प्रिया जी का, मैंने जो प्रिया जो दुल्हन रूप में सज रही है ना, और रसिक से लाल जी जो दुल्हन रूप, तो प्रिया जो धोती धारण कर रखी है, जामा धारण कर रखी है, तो उनको क्या करती हैं, उनको अंगुलियक धारण कराती हैं। अंगुलियक धारण होता है लाल जी को, माने जो अंगुष्ठ प्रदेश है और अन्य जो उंगलियां हैं उनमें वो धारण करा करके फिर उसको उनको नूपुर धारण कराती हैं। फिर जब नूपुर धारण करा लेते हैं दोनों चरणों में, उसके बाद कहते हैं कि हे दूल्हे शिरोमणि, थोड़ी आप खड़े हो जाते तो बहुत कृपा होती। तो जो प्रिया जी है दूल्हा रूप में सज रही, वो खड़ी हो जाती है। भाई मान लो यहाँ कटिकौंधनी धारण करानी है, तो बैठने में नहीं होगा प्रिया जी, तो कटिकौंधनी धारण कराने के लिए प्रिया जी को भी और लाल जी को खड़ा करो, तो खड़े हो जाते हैं। प्रिया जी खड़ी हो जाती है, तो धोती के ऊपर बहुत सुंदर से वो कटिकौंधनी धारण कराती है। वो बहुत सुंदर जालदार है, और उसमें छोटी छोटी घंटिकाएं हैं, एक नहीं अनेकों घंटिकाएं हैं, और उसमें जैसे लड़ियां होती है, अनेकों लड़ियां हैं, और यहाँ जो बांधती हैं उनकी डोरी भी है, और डोरी में अनेकों फुंदने हैं। फुंदना मैंने झुब्बा समझते, झुब्बा वो रंग लाल पीले नीले हरे रंग बिरंगे अनेकों हैं, जो चलने पे बड़े वो आंदोलित होते हैं, शोभा पाते। तो इसे फुंदेदार वो बांधते हैं, और उसके बाद इनकी भुजाओं को कहते हैं, हे प्यारे ने, हे प्रिया ने की भुजाओं को अपने यूं करो, तो थाम लेती है, और यहाँ धारण कराती है बाली, और यहाँ खरला, और प्रत्येक उंगलियों में मुद्रिका। ये है प्रिया जी, लेकिन इनका श्रृंगार हो रहा है दूल्हा के रूप में। इसको ध्यान रखिएगा, यही तो यहाँ खेल है, मेन जो चीज है ना यही है। फिर इनको कटिंगों, फिर अग्रिमा में जो है वो कंठश्री है, फिर जो है हारावली है, और फिर आड़ नाम का आभूषण यहाँ धारण कराते हैं हृदय पे, और सुंदर माला, और यहाँ बाजे बंद हो गया है। और यहाँ जो खरला है, जो कंकण के लिए कंकण, प्रिया जी का कंगन होता है और लाल जी का कंकण होता है, उसे खरुला भी कहते हैं। तो अब ऋषिक शेखर जो ऋषिकनी लाडली जो है, जो दूल्हा रूप में सज रही हैं, अब उनकी जो श्रवण कूट में धारण कराती हैं कुंडल, सोने का कुंडल है, और वो मयूर आकृत है, जैसे मोर होता है, इसे मोर की आकृति उसमें उभरी हुई है, इसे धारण कराती हैं। नासापुट में ये बाद में धारण कराएंगी। और उसके बाद जो भाल है ना, भाल पे जब पत्रावली जब कर रही थी ना, उसी समय बड़े सुंदर केसर और चंदन से वो लाल जी के भाल पे तिलक, मैंने प्रिया जी के भाल पे तिलक लगाई। इधर दोनों तरफ पत्रावली है और बीच में तिलक धारण कराई है। और उसके बाद लाल जी के जो केस पास को पुनः थोड़ी संवारती हैं, यानी प्रिया जी के केस पास को संवारती हैं, और संवार करके एक बड़ा सुंदर पाग बांधते हैं। भाई मुकुट धारण कराएंगे ना, तो उस पर क्या चाहिए, पाग चाहिए नीचे, बिना पाग के मुकुट रुकता नहीं है।
तो वो पाग बांधती हैं। कैसे? तो लाल रंग की पाग, और पाग बांध करके तब बड़ा सुंदर मुकुट धारण कराती हैं। और मुकुट जैसे होता है ना, वो पान का पत्ता जैसे बड़ा विशाल, मतलब सुंदर सा, उसमें बहुत सुंदर नग जड़े होते हैं। तो वो ये धारण कराती हैं राज जी के मस्तक पे, मैंने प्रिया जी के मस्तक पे। और उसके बाद सुंदर सुंदर जो तारों में बनी होती हैं कलंगी, कलंगी है, फिर तुर्रा, कलंगी खोसती हैं, तुर्रा खोसती हैं उसमें, और सुंदर जो पेच आदि हैं वो खोसती हैं। और उसके बाद सुंदर जो मोर पीछ होता है ना, मोर पीछ का गुच्छा होता है, वो खोसती हैं। और मोतियों के लड़ियों से बड़ा सुंदर ढंग को सजाती है। फिर फूलों से सजाती हैं। और एक जो निकुंज रत्न होता है ना, निकुंज रत्न जो मुकुट में लटका रहता है, कुछ लड़ियां लटकी रहती है, वो प्रिया जी की चंद्रिका से मिलती है, तो उसको निकुंज रत्न कहते हैं। मोतियों की लड़ियां होती हैं, और उसमें मुकुट की छोर पे जो पान की पत्ता जैसे जो होती है ना, थोड़ी ऊपर वाली जो उसकी जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, उसमें वो नीली पीली मोतियों की लड़ियां आती हैं, वो झूमती रहती है, तो उसको निकुंज रत्न कहते हैं। ठीक, तो ऐसे वो धारण कराती हैं। ये है श्रृंगार प्रिया जी को दुल्हा रूप में सजाने तब की बात। और इसके बाद फिर गंध से मंगल विग्रह को, गंध माने होता है इत्र, फूलों की जो इत्र सार है, जैसे मान लो केवड़ा का है, गुलाब का है, कमल का है, तो सुंदर सुंदर जो कटोरी में छोटी छोटी कटोरियां होती हैं या शीशियां होती हैं, जो इत्र की शीशियां होती हैं, यहाँ कांच की होती हैं, प्रिया जी के धाम में मणियों की होती हैं, दिव्य मणि में शीशियां हैं, कटोरियां हैं, तो उनमें लेकर के और गंध से चरचते हैं। और एक सुंदर गंध चरच करके, और जो कपोल फलक है उस पर एक श्यामल बिंदु स्थापित करते हैं। एक चिबुक प्रदेश पे जो पत्र की रचना की है, उसमें भी एक चिबुक दिठौनी सोहे शान की थोड़ी लाल जी की जो चिबुक प्रदेश है सुंदर, मैंने लाल जी का मतलब प्रिया जी के जो दूल्हा रूप में सजे हुए हैं, तो ऐसे नहीं सजाते हैं। बड़े बड़े जो नेत्र हैं उनको अंजन से आजते हैं। सुंदर जो है जो बरौनियां हैं अंजन की रेख बनाती हैं, और सुंदर नासापुट में बेसर धारण कराए, तो ये दूल्हा रूप में इनको प्रिया जी को सजाए। और बगल में रसिक शेखर लाल जी जो है उनको दिव्य नित्य दिव्य दुल्हन रूप में इनको सजा ली है। तो इनको पैजामे धारण कराएंगे पहले से, और सुंदर लहंगा है, सुंदर अंगिया है, और सुंदर फरिया। और इनकी भी पत्रावली से करतली है, करपृष्ठ है, करांगुली है, चरण पृष्ठ है, एड़ी प्रदेश है, अंगुलियां हैं, इनको बहुत सुंदर से इस पे पत्र की रचना की है। कपोल फलक है, नासिका जो चिबुक प्रदेश है, ललाट पटल है, ऐसी सुंदर इनको। और सुंदर पत्रावली की रचना करने के बाद
फिर इनको आभूषण धारण कराते। इनको जो आभूषण धारण कराएंगे तो इनको जो है अनवट धारण कराते हैं, अंगुष्ठ प्रदेश में, दोनों में अनवट। और अन्य जो उंगलियां हैं जो अनुरंजित हैं, चित्रित हैं, उनमें सुंदर बिछुआ नाम के आभूषण है। और चरणों में पदपान धारण कराते हैं, पदपान नाम का जो आभूषण है। और उसके बाद जेहरी है, नूपुर और पाए, दोनों चरणों में। फिर नेक खड़ा कराते हैं कि हे दुल्हन शिरोमणि का आप खड़ी हो जाओ, तो खड़ी हो जाती हैं। तो उनके छीण कटी प्रदेश में वो जो कटी कौंतनी है वो धारण कराती हैं और उसको पुनः उनको उठा देती हैं। फिर जो कहती हैं कि कृपा करके हे दुल्हन शिरोमणि ने भुजाओं को नेक पसारो, तो भुजाएं पसारती हैं, पसारते हैं बिना, तो यूँ तो थाम लेती हैं और यहाँ सुंदर बाजूबंद है। और जो भुजाएं हैं उनमें सुंदर जो है कंगन जो सोने के है और नगों से जटित है, और रंग बिरंगी जो चूड़िकाएं हैं, विशेष करके लाल लाल सी है का, तो अनेकों जो चूड़िकाएं हैं। और उसके बाद सुंदर आगे का जो कंगन होता है वो धारण कराती हैं, और उसके बाद पूंछी बांधती हैं। और उसके बाद दोनों जो कर पृष्ठ है ना, उस पे सुंदर करपान नाम का आभूषण डालते हैं, जिसको हथफूल कहते हैं या करफूल कहते हैं या उसको करपान कहते हैं, इसे धारण कराते हैं। और उसका प्रत्येक उंगली प्रदेश में मुद्रिका है। और ग्रीवा में सुंदर कंठश्री धारण कराती हैं। ये है दूल्हा माने है ठाकुर जी, प्यारी श्याम सुंदर, और इनका श्रृंगार किया जा रहा है दुल्हन के रूप में। ग्रीवा में कंठश्री है, फिर सुंदर जो है हमेल है, और उसके बाद सुंदर आड़ है, उसके बाद सुंदर जो है माला। और श्रवणकूट में सुंदर कर्णफूल धारण कराती हैं। कर्णफूल जो आभूषण होता है वो प्रियाजू का है। तो रसिक शेखर लाल जी जो है प्रियाजू दुल्हन रूप में सज रहे हैं, तो इनको कर्णफूल धारण कराती हैं। नासाकूट में नथ धारण कराती हैं, बड़ा सा होता है ना कपोल पे, नासिका में, और जो केस में जो खुंसता है जाकर नहीं है तो खुंसती हैं। और नासाकूट में सुंदर जो है ये नथ धारण करा के नहीं है। फिर भाल पे सुंदर अरुण वरण वेदी राजत है ललित भाल छवि जा, ऐसी सुंदर है वो भाल पे इनकी शोभा है। और मांग में सुंदर सी शूल की शोभा है। और शीश फूल के बाद सुंदर जो प्रियाजू के जो मस्तक है ना, तो मस्तक पे सुंदर जो चंद्रिका होती है ना, जो प्रियाजू के भूषणों का राजा है, उनकी दिव्य जो कांति छह रही है, एक से बड़े आदर पूर्वक श्रृंगारदानी में सजा के लाएंगे और सिर झुका करके और प्रियाजू के मस्तक पे वो सजाते हैं। और फिर जो है उनको बांधते हैं, और बांधने के बाद मैंने सीमंत भाग पे और बड़ी सुंदर उनकी जो चुन्नी जो फरिया के घूंघट भी है, और बड़े बड़े नेत्रों को अंजन से आती है। कपोल फलक पे मतलब वाम कपोल पे एक श्यामल बिंदु और चिबुक प्रदेश पे एक श्यामल बिंदु स्थापित करते हैं। गंध से मंगल विग्रह को चरसते हैं और एक सुंदर माला उनको पहराते हैं। इधर दूल्हे को भी माला पहरा रखी है और दुल्हन को भी माला, दोनों के नेत्रों को आनती हैं। और इतना होने के बाद दोनों को मुखवास देती हैं और दोनों को तांबुल खवाते हैं। तांबुल खवाने के बाद अब जो है अब दोनों को सुंदर दर्पण मंगा करके, मैंने जो दर्पण दिखाने वाली है ना, वो दर्पण वाली आती है और दोनों को दर्पण दिखाती है। और इतना होते हुए अब तक जो प्रिया विराजमान है ना, इस सुंदर जो श्रृंगार चौक में विराजमान है, अब दोनों को बड़े आदर पूर्वक यहाँ से उठाते हैं, गोद में लेती हैं और बगल में बहुत सुंदर सिंहासन सजा रखे हैं। उस सिंहासन पे दोनों प्रियालाल को विराजमान करते हैं। बहुत सुंदर से उनको सुंदर सुंदर उसमें गद्दियां बिछाई हैं, बिछैया बिछाई हैं, अनेकों गेंदों की तकिया मसनद आदि लगाई हैं, नीचे चरण पीठिका है और पीछे से भी छत्र लेकर के खड़ी हो जाती हैं। दाईं और बाईं ओर सखी जो सेवा परा मैंने चौड़ ढोरने वाली, बीजना करने वाली और मूर्छल से सिगदानी वाली, तांबुलदानी वाली, दर्पण वाली, वस्त्र वाली, आभूषण वाली, मेवा मिष्ठान वाली, इत्र वाली, जल की झारियां पंक्ति बद्ध वो प्रिया जब उस पर विराजमान खड़ी हो जाती है।
तो देखिए यहाँ तक अभी जो उन्होंने आज्ञा दी है ना, सहाने पट पहिराओरी, सुख आसन पर पधराओरी, कमल की माल बनाओरी, लाल के घर लहकाओरी, और रोरी को तिलक रचाओरी, मोतिन के अति चढ़ाओरी, और बीरी खवाओरी, हंस हंसी बीरी जो खवाओरी, फिर सुविदोकत वेद पढ़ाओरी, वेदी में सुख बिलसाओरी। तो अभी केवल श्रृंगार किया गया है, और श्रृंगार कराने के पश्चात और लाल ललना दोनों को ना वो सिहुरा धारण कराते हैं। तो प्रिया जो यहाँ सजी हुई है दुल्हा रूप में, मैंने गौर दुल्हन है और सांवरी दुल्हन है। तो प्रिया जो के मस्तक पे सुंदर जो है वो मोर धारण कराते हैं। मदन मोहन के सिर मोरी सो है, मदन मोहन के सिर मैंने मोरी शोभा पा रही है, और दुल्हन के सिर मोर। अंग छवि जगमगे मौन गान चंचला, अंग छवि जगमगे मौन गान चंचला, श्रृंगार होने के बाद, श्रृंगार धारण कराने के बाद अंत में मोर मोर जो एक नित्य दूल्हा दुल्हन की उनका ब्याह होने वाला है। ब्याह का कार्यक्रम अब आगे शुरू होने वाला है कि मैंने वो ये उनकी पहचान है। तो प्रिया जी के मस्तक पे और लाल जी के मस्तक पे, प्रिया जी जो दूल्हा रूप में है तो उनके मस्तक पे मोर, सिर मोर धारण कराती है छेदा। और प्रिया जी के मैंने जो दुल्हन शिरोमणि लाल जी हैं उनके मस्तक पे मोर ये धारण करा करके, और यही कुछ बगल में जो है जो राय आंगन है ना, राय आंगन, अग्रवर्ती रंग देवी जो है तो उनकी जो स्नान कुंज है, श्रृंगार कुंज है, सौंच सामग्री कुंज है, सैन कुंज है। तो बीच में बहुत बड़ा प्रांगण है। जैसे घर बनता है तो घर में आंगन होता है, किनारे किनारे कमरे होते हैं, एक तरफ निकास होता है एक तरफ, और बीच में बहुत विशाल जो मैंने पहले जमाने में ऐसा बना करता था। आजकल तो अंग्रेजी मकान बनते हैं तो उसमें वो सब आंगन फांगन कुछ कम ही हो पाता है। तो बीच में बड़ा सुंदर आंगन, और आंगन में सुंदर मंडप बनाए, सुंदर पीत वस्त्रों से इनको सजा करके, और सुंदर उसमें खंभे भी हैं, और उसमें सुंदर चांदुआताने हैं, और छोटा सा एक मंडल है। मंडल के ऊपर वो सुंदर मंडप तैयार किए हैं, और मंडप के अंदर बड़ा सुंदर सिंहासन है। और मंडप के अंदर ही, मैंने मंडप छोटा नहीं है, आप मंडप को 10 बाई 10 का ना सोचें, बहुत विशाल है, जिसमें कि सुंदर वेदी भी बनाई है और सिंहासन भी वहाँ पर लगाए हैं। विशाल मंडप है, और वहीं पे सखी जो है वो मंत्रोच्चारण करेंगी, और जो पुरोहित रूपा सखी भी बैठेंगी, सेवा परा सखी बैठेंगी, दर्शिका सखी बैठेंगे, प्रिया जो सुंदर सोने के पट्टे पे बैठेंगी, मैंने दुल्हन बैठेंगी, दूल्हा बैठेंगे, और सामने सुंदर वेदी होगी, और यहीं पे सुंदर प्रिया पटन की जो यहीं पे वो भावर फिराती है ना, हथलेवा, गठजोर, भावर, वो सब बातें अब आगे आने वाली है। तो सबसे पहले मोर मोरी धारण करा करके, और दूल्हे दुल्हन की जो प्राथमिक जो शोभा है ना वो दर्शन करती है। सांवरी दुल्हन गौर दुल्हन, सांवरी दुल्हन और गौर दुल्हन अजूबी छटा है, अजूबी छटा, अनहोनी छटा दे करके मैंने प्राण बलिहार कर रही है, देख देख के बहुत सिहार रही है सहचरी। और उसके बाद प्रिया जी को दुल्हन को मुखबाज देती हैं, दुल्हन देती हैं, तांबू खवाते हैं, और क्या देख रही हैं कि मुख तंबोल रंग भीज रहे लसी, बात करत कुछ मंद मंद हसी, शोभा के सरवर में
दुलहीन नख शिख शोभा मोर मोरी धारण कराई है तो मैंने एक विचित्र नूतनता का भी जहाँ मानो नूतनता की भी जहाँ चरम है, ऐसी दोनों की जो अद्भुत शोभा देख करके सभी दो घड़ी निहारती हैं। और उसके बाद फिर प्रियापितम को जो आगे जो मंडप में अभी प्रियापितम सिंहासन पे विराजमान, वहां से फिर बड़े आदर पूर्वक दोनों को उतारेंगी और सखी दाएं बाएं आगे पीछे वो गाती बजाती फिर मंडप में जहाँ वो वेदी है और दूल्हे दुल्हन को बैठाएंगे, वहाँ मंत्रोच्चार करेंगे और फिर वहाँ गठजोर, हथलेवा, भांवर की जो मैंने जो शाखाचार है, जो विधि विधान है वो कल कर लेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, जय जय श्री राधे। फिर कल ब्याह भांवर और उसके बाद जेवनार, जेवनार में गाड़ी होती है ना, इसके बाद फिर सेज पर बाड़ो अतिरति रंग दूल्हा दुल्हन अलग लड़ीले अलबेले अंग नित्य नवीन किशोर लाल नित्य नवीन विलसत विविध विलास हासल श्री हरि प्रिया जी के संग सेज पर बाड़ो अतिरति रंग। तो ये देखिए ये है होरी का प्रसंग। तो होरी सखी ने पहले ही खेल करके और प्रियापितम को प्रसन्न किया और उसके बाद जो उन्होंने होरी खिला करके जो चरम वस्तु मांगी है वो जो ब्याह का शुभ देने का, तो वही मानो प्रियलाल को महा नूतन से नूतन, दिव्य से दिव्य, चरम से चरम सुख प्रदान करने की वो चेष्टा कर रही है, लाड लाडनी है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की